हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने गेहूं की फसल के वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम एक और नकदी फसल कपास के वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कपास एक नकदी फसल है, यह मालवेसी कुल का सदस्य है। संसार में इसकी दो प्रमुख किस्म पाई जाती है। प्रथम को देसी कपास और एक होती है हर्बिन नाम की कपास, जिसको देसी कपास का ही एक नाम है, और दूसरे को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। हालांकि आगे मैं बताऊंगा कि उस कपास से बनने वाले रेशे की लंबाई के आधार पर भी उनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। कपास से रुई तैयार होती है और जिसे हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं। कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष जैसे होते हैं, जिनकी लंबाई 2 से 7 फीट होती है। पुष्प सफ़ेद तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। कपास के फल बॉल्स कहलाते हैं, जो चिकने व हरे पीले रंग के होते हैं। इनके ऊपर ब्रैक्टियस कांटों जैसी रचना होती है। फल के अंदर बीज व कपास होता है। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास से मुख्य रूप में सेल्यूलोस होता है, जो प्राकृतिक घटक है। कपास के प्रकार, अब यहाँ पे उस कपास से बनने वाले रेशे की लंबाई के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो एक जैसे लंबे रेशे वाले कपास, मध्य रेशे वाले कपास और छोटे रेशे वाले कपास। इसमें जिस कपास से रेशे की लंबाई जितनी अधिक होगी, वो कपास उतनी अच्छी किस्म की और महंगी मानी जाती है। अब देखिए, एक आपको बताया गया कि कपास किस प्रकार से जब फसल तैयार हो जाती है, धूप सामने उसके ऊपर पड़ती है, तो उसका जो फल और बीज किस प्रकार से फूट के उसके अंदर से रुई उत्पन्न होती है। कपास उत्पादन के लिए भौगोलिक कारक और जलवायु दशा कितनी चाहिए? तो तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान चाहिए। अर्थात इस फसल का उत्पादन हम उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण तीनों भाग में कर सकते हैं। इसलिए इस फसल के वितरण का निर्धारण तापमान के साथ साथ वहाँ की मिट्टी के द्वारा भी होता है। क्योंकि इस कपास के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जो काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, जिसमें नमी को सोखने की क्षमता बहुत अधिक हो और जो अपने कणों के बारीक होने से जो नमी है मिट्टी की वो जल्दी से वाष्पीकृत न हो पाए, तो चिकनी मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान जो धरातल पर लावा फैलता है, उस लावा के जमने से एक चट्टान बनती है, बेसाल्ट चट्टान। उस बेसाल्टिक लावा और चट्टान के अपर्दन अपक्षय विघटन के कारण जो महीन चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है, उसी को काली मिट्टी का नाम देते हैं। क्योंकि उसका रंग भारी, गहरा और काले कलर का होने के कारण उसको हम काली मिट्टी कहते हैं। मुख्य रूप से वह चिकनी होती है और पोटास सर्वाधिक मात्रा में उसमें पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं हम वर्षा। तो वर्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इस फसल के लिए, क्योंकि हम सिंचाई की आवश्यकताओं के द्वारा जलापूर्ति करके भी कपास किसी भी क्षेत्र में उगा सकते हैं। बस शर्त यह है कि वहाँ पर जल या भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो देखिए, 75 से 100 सेंटीमीटर जो औसत बारिश का मान है, वहाँ उन क्षेत्रों में इस फसल को हम आसानी से उगा सकते हैं। और मुख्य रूप से ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जहाँ पर जलवायु या मौसमगत विक्षोभ की स्थिति पैदा हो जाए, यानी तुषार है, पाला है, हिम पड़ने से वो फसल नष्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसके लिए कि भाई साल में कम से कम 200 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए, कि कम से कम 200 दिन तो उस क्षेत्र में पाला या तुषारपात नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भौगोलिक और जलवायु दशाएं किसी क्षेत्र में उपस्थित हैं, तो हम कपास को आसानी से अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। विश्व स्तर पर कपास का उत्पादन विविध क्षेत्रों में होता है। इस विश्व के मानचित्र में जहाँ ग्रीन शेडो, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन दिए हुए हैं, वो कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। डार्क ग्रीन का मतलब वो महत्वपूर्ण
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और लाइट ग्रीन का मतलब है कि ये विश्व में कपास के गौण उत्पादक क्षेत्र है। दोनों ही कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र ये इस ग्रीन कलर में दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे तो वहाँ पर खास करके जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर कपास का उत्पादन इसके दक्षिणी राज्यों में, ये टेक्सास, लुइसियाना और ये जो प्रदेश है टेनेसी, इन राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 200 दिन पाला रहित मौसम भी है, औसत बारिश भी मिल जाती है और जो मिसिसिपी मिसौरी के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ उपजाऊ मृदा भी पाई जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रमुख कपास पेटी के नाम से एक बेल्ट यहाँ फेमस है, जिसको हम कपास पेटी भी कहते हैं। तो वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और इस संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कपास उत्पादित की जाती है वो लंबे रेशे की है, यानी उत्तम क्वालिटी की और अच्छी गुणवत्ता वाली कपास उत्पादित की जाती है। इसी प्रकार हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील का, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील और उत्तरी अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे वाला भाग है, यहाँ पर कपास का गौण उत्पादन होता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये जो नाइजर और नाइजीरिया, अल्जीरिया हैं, केन्या, तंजानिया है और ख़ास करके नील नदी की घाटी जिसमें मिस्र देश पड़ता है, इजिप्ट, यहाँ इन प्रमुख मिस्र में लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। भले यहाँ की जलवायु शुष्क है लेकिन नील नदी के मुहाने वाले भाग में या निचली घाटी में स्थित होने के कारण यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और यहाँ पर भी लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। यूरोप में बात करें तो खास करके ये जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप वाला भाग है जिसमें ये जॉर्जिया और ये अल्बेनिया और ये देश है, यहाँ यूक्रेन है, यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। फिर मध्य एशिया में जो कैस्पियन सागर के जो पूर्व वाला भाग है जिसमें तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान है, इन देशों में कपास का उत्पादन अच्छे बड़े पैमाने पर होता है। इसी प्रकार हम दक्षिणी एशिया की बात करें तो इसमें देखिए सिंध प्रांत पूरा का पूरा, जिसमें पाकिस्तान में लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है, तो ये सिंध प्रांत है। फिर भारत में आप देखेंगे तो पंजाब हरियाणा में गौण उत्पादन होता है, जबकि खास करके दक्षिणी भारत में भी ये दक्कन ट्रेप वाला भाग है, सौराष्ट्र वाला भाग कहते हैं। यानी मध्य भारत में चूँकि यहाँ पे क्रिटिशस काल में दरारी उद्भेदन हुआ था, तो यहाँ पे क्रिटिशस काल में दरारी उद्भेदन, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन होने के पश्चात यहाँ पर लावा मिट्टी का फैलाव हुआ था, काली मिट्टी का फैलाव है और जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यहाँ बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन होता है, जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवा वाला भाग है मध्य प्रदेश का, सौराष्ट्र गुजरात का, महाराष्ट्र वाला भाग है, उत्तरी कर्नाटक वाला भाग, यहाँ बड़े पैमाने भारत का 70% कपास का उत्पादन इसी पेटी में होता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कपास का उत्पादन होता है। हम पूर्वी एशिया की बात करें तो मुख्य रूप से चाइना वाला भाग है, ये चाइना की रेड नदी की घाटी है, गुआंगो नदी की घाटी है, इसमें बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन होता है। तो हम देखेंगे कि कपास का उत्पादन मुख्य रूप से उष्ण से शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांशीय भागों में बड़े पैमाने पर होता है। अब भारत की बात करें तो देखिए कपास उत्पादन का मैंने बता दिया। वैसे तो ये जो डार्क शेडो दिया हुआ है ये भारत का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो आप देखिए उत्तर में पंजाब हरियाणा की बात मैंने बताई, फिर ये पूरा का पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है ये वाला, जिसको दक्कन ट्रेप भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का मालवा वाला भाग है, ये सौराष्ट्र वाला गुजरात का भाग, महाराष्ट्र का ये पूरा का पूरा भाग है, कर्नाटक का भाग, फिर ये आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, और दक्षिण में हम देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के मध्य जो संक्रमणशील पेटी है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन होता है। तो भारत में कपास का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र ये पूरा का पूरा ये पेटी, ढेर उत्तर से लगा के दक्षिण तक भारत का पश्चिमी भाग, जहाँ कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अब कपास का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वर्तमान में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और उसके बाद भारत है, जिसमें अब दोनों की बात करें तो चीन और भारत में लगभग 34 मिलियन गांठ और ये 33.8 मिलियन गांठ वार्षिक उत्पादन दोनों करते हैं। ये इनमें से अधिकांश उत्पादन अपने संबंधित कपड़ा उद्योगों द्वारा खाया जाता है।
कच्चे कपास का सबसे बड़ा निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसमें 4.9 अरब डॉलर और अफ्रीका की बिक्री 2.1 अरब डॉलर है। कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 12 अरब डॉलर होने का अनुमान है। कपास व्यापार का अफ्रीका का हिस्सा 1980 से दोगुना हो गया है। न तो क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घरेलू कपड़ा उद्योग है। कपड़ा निर्माण पूर्वी और दक्षिणी एशिया जैसे भारत और चीन जैसे विकासशील देशों में स्थानांतरित हो गया है। अफ्रीका में कपास कई छोटे धारकों द्वारा उगाया जाता है। मेम्फिस, टेनेसी में स्थित डुनवेंट एंटरप्राइजेज सैकड़ों क्रय एजेंटों के साथ अफ्रीका में अग्रणी कपास दलाल हैं। यह युगांडा, मोजाम्बिक और जाम्बिया में सूती जींस संचालित करता है। तो ये देखेंगे आप इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में 25,000 कपास उत्पादकों को प्रति वर्ष ये $2 बिलियन की दर से भारी सब्सिडी दी जाती है वहाँ की सरकार के द्वारा। हालांकि चीन अब कपास क्षेत्र के समर्थन का उच्चतम स्तर प्रदान करता है। यह इन सब्सिडी का भविष्य अनिश्चित है और अफ्रीका में कपास दलालों के संचालन के पूर्वानुमान में विस्तार हुआ है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि चूँकि सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल है वो कपास की खेती से ही प्राप्त होता है और वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कपास की खेती का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ता जा रहा है।